हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च या डी 23 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 मार्च। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 मार्च की तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस और 20 मार्च को विश्व गोरेया दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 25 मार्च 2025 को मनाया गया। विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि मीठे पानी का महत्व और जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। चूँकि हमारी पृथ्वी पर 71% वाटर है और उस 71% पानी में से भी केवल 3% पानी ही पीने लायक है, बाकी का 97% पानी नमकीन पानी है, जिस वजह से केवल 3% पानी ही जो है पीने योग्य है। और इसी पानी के महत्व को समझाने के लिए मीठे पानी का महत्व और जो हमारे जल संसाधन है उसके उचित प्रबंधन के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, जिससे पानी को कम से कम वेस्ट होने से बचाया जा सके। 2025 में मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम था ग्लेशियर संरक्षण, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण काफी सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2025 विश्व जल दिवस का थीम ग्लेशियर संरक्षण रखा गया। 20 मार्च को विश्व गोरेया दिवस मनाया जाता है व 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन से ए चंद्रिका टंडन, बी विनोद कुमार शुक्ला, सी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए बी सही है, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जो कि एक साहित्य लेखक हैं, इन्हें जो है हाल ही में वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का जो क्रम है वह 59वें क्रम है और 59वें क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है विनोद कुमार को प्रदान किया गया है। विनोद कुमार एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। विनोद कुमार को यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक होंगे, यानी कि विनोद कुमार जो हैं यह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के ये पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार सरल भाषा और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं। विनोद कुमार द्वारा काफी सारी प्रसिद्ध रचनाएं की गई हैं, जिसमें से काफी सारी रचनाओं ने उनके अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें विनोद कुमार की बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो कि विनोद कुमार ने 1999 में लिखी थी। दूसरी रचना है इनकी नौकर की कमीज, जो कि 1979 में लिखी, व तीसरी है सब कुछ होना बचा रहेगा, जो कि विनोद कुमार ने 1992 में लिखी थी। ये विनोद कुमार की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन से ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी खड़गपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ जो है सी डॉट ने हाल ही में साझेदारी की है। यह साझेदारी जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट को विकसित करने के लिए की गई साझेदारी है। सी डॉट वही है जिसने हाल ही में इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ को भी लॉन्च किया था। सी डॉट की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम। सी डॉट ने आईआईटी दिल्ली के साथ में हाल ही में साझेदारी की है। सी डॉट और आईआईटी दिल्ली के बीच में हुई यह साझेदारी जो है जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट को विकसित करने के लिए की गई है। सी डॉट और आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई साझेदारी जो कि जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट है,
इसका उद्देश्य है कि आपदा से पूर्व चेतावनी और आपातकालीन संचार में ग्राहकों को सहायता प्रदान करना। जब भी कोई आपदा आए तो उससे पहले ही ग्राहकों को सहायता या आपातकाल स्थिति से पहले ही सहायता प्रदान करना, यही सी.डॉट और आईआईटी दिल्ली द्वारा की गई साझेदारी, जिसमें जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन से ए गुजरात, बी ओडिशा, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य के नया मुख्य न्यायाधीश जो है हरीश टंडन को नियुक्त किया गया है। ओडिशा राज्य के हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हरीश टंडन जी को नियुक्त किया गया है। जस्टिस हरीश टंडन जी से पहले ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह थे। चक्रधारी शरण सिंह के रिकमेंडेशन पर ही जस्टिस हरीश टंडन जी को ओडिशा का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन से ए स्पेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी अर्जेंटीना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्रिस्टीना फर्नांडिस था, इन पर जो है हाल ही में अमेरिका ने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्रिस्टीना फर्नांडिस अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। क्रिस्टीना फर्नांडिस पर जो है अमेरिका ने अपने देश में आने के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्रिस्टीना फर्नांडिस पर अमेरिका के प्रवेश पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि क्रिस्टीना फर्नांडिस द्वारा अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए यह कार्यवाही की गई। अमेरिका की सरकार द्वारा यह कहा गया कि क्रिस्टीना फर्नांडिस ने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिस कारण अमेरिका ने अपने देश में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीनो पेसो है व वर्तमान में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जैवियर मिलेई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ, इनका संबंध किससे था? ऑप्शन से ए लेखक, बी बॉक्सर, सी पत्रकार या डी आर्किटेक्चर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्सर। जॉर्ज फोरमैन यह एक बॉक्सर रह चुके हैं और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। जॉर्ज फोरमैन अमेरिका मूल के निवासी हैं। जॉर्ज फोरमैन का हाल ही में जो है निधन हो गया है। जॉर्ज फोरमैन जो है ये एक बॉक्सर रह चुके हैं। जॉर्ज फोरमैन एक विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर थे। जॉर्ज फोरमैन जो है ये अमेरिका के रहने वाले थे। जॉर्ज फोरमैन का जो निधन है वह 76 वर्ष की उम्र में हुआ। जॉर्ज फोरमैन का जन्म 10 जनवरी 1949 को हुआ व जॉर्ज फोरमैन का निधन 21 मार्च 2025 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेटिम्बो नंदी नतेदवाह ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन से ए सूडान, बी मोरक्को, सी नामीबिया या डी नाइजीरिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नामीबिया। हाल ही में नामीबिया की नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है जिनका नाम नेटुम्बो नंदी नतेदवा है। नेटुम्बो नंदी नतेदवा जो है यह एक महिला है और नेटुम्बो नंदी नतेदवा पहली महिला हैं जिन्होंने नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
नेटुम्बो नंदी नतेदवा ने हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेटुम्बो नंदी नतेदवा की उम्र 72 वर्ष की है। वह नेटुम्बो नंदी नतेदवा ने जो है 58% वोट के साथ राष्ट्रपति पद जीता। नामीबिया में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जो है ये नवंबर माह में हुए थे और नवंबर में जो है नेटुम्बो नंदी नतेदवा ने 58% वोट के साथ यह चुनाव जीता। हाल ही में जो है इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली है। नामीबिया की राजधानी विंडोएक है। व नामीबिया की मुद्रा नामीबियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन से ए एन गणपति, बी अनुज कुमार सिंह, सी मनन कुमार मिश्रा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुज कुमार मिश्रा, अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह को जो है हाल ही में यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए संयुक्त सचिव अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुज कुमार सिंह भारतीय रेलवे विद्युत यांत्रिकी सेवा 2009 के बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई व यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से ए नॉर्वे, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड या डी आइसलैंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, डेनमार्क। डेनमार्क की एक नाइट क्रॉस उपाधि है। हाल ही में नाइट क्रॉस उपाधि से विजय शंकर को सम्मानित किया गया है। नाइट क्रॉस उपाधि से विजय शंकर को सम्मानित किया गया। नाइट क्रॉस उपाधि डेनमार्क की एक सम्मानित पुरस्कार है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है व वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन है। विजय शंकर दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद काउंसलर जनरल और सनमार्ग ग्रुप के चेयरमैन हैं। विजय शंकर को नाइट क्रॉस उपाधि देने का उद्देश्य है कि भारत और डेनमार्क के संबंधों को मजबूत करना। विजय शंकर ने डेनमार्क और भारत के संबंधों को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई, जिस कारण विजय शंकर को डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? ऑप्शन से ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी मद्रास या डी आईआईटी कोच्चि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में जो है हाल ही में एक नए थर्मल रिसर्च सेंटर, इसका नाम श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर है और इसका अनावरण जो है हमारे इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी ने किया। श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण जी ने किया। वी नारायण जी ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का अनावरण आईआईटी मद्रास में किया है। आईआईटी मद्रास में स्थापित होने वाला श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर एक शीतलन प्रणाली पर कार्य करने वाला रिसर्च सेंटर है। श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का कार्य जो है नेक्स्ट जनरेशन स्पेस मिशन में कार्यकारी होगा। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। वहीं इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई और इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है।
स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।